Hi everyone, welcome to JR Talks YouTube channel. I am your friend राहुल जायसवाल। तो दोस्तों सबसे पहले तो यार माफी मांगना चाहूंगा, पिछले लगभग 10 दिन से हम इस चैनल के ऊपर कोई वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहे थे। उसके पीछे रीजन बहुत सारे थे दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कंटिन्यूअसली हम लोग मेहनत कर रहे हैं और JR कॉलेज यूट्यूब चैनल के ऊपर काम चल रहा है। तो ऑफिशियली JR कॉलेज को हमने लॉन्च कर दिया है स्पेशली फॉर 11th एंड 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, और उसके ऊपर न्यू वीडियोस भी आने स्टार्ट हो चुके हैं। तो प्लीज जो भी बच्चा 11वीं और 12वीं में रहेगा जाएगा, साइंस या फिर कॉमर्स दोनों ही स्ट्रीम के वीडियोस कंटिन्यूअसली आ रहे हैं हमारे न्यू चैनल JR कॉलेज के ऊपर, और JR ट्यूटोरियल्स पे जो ऑलरेडी पहले से लेक्चर वीडियोस है वो तो रहेंगे। ठीक है, तो प्लीज माफ कर देना, लेकिन इसके ऊपर हम पूरी कोशिश करेंगे कि JR टॉक्स के ऊपर भी कंटिन्यूअस वीडियोस आपके लिए अलग अलग कैटेगरीज के आते रहेंगे जैसे पहले आते थे। ठीक है, तो आज इसी प्रकार एक और बेहतरीन वीडियो में लेकर आया हूं जिसमें हम बात करने वाले हैं कि अगर कोई बच्चा 10वीं एग्जाम पास कर चुका है, यानी 10th बोर्ड्स एग्जाम पास हो चुका है और वो 11th स्टैंडर्ड में जाने वाला है या फिर बहुत जल्दी वो एडमिशन लेने वाला है, तो उनके मन में एक डाउट हमेशा से रहता है कि 11th स्टैंडर्ड में जाने के बाद वो कौन से सब्जेक्ट्स को चूज करे। ये सबसे बड़ा क्या होता है ना, एक दिमाग में कंफ्यूजन होता है और वो हमेशा से रहेगा। जब मैं स्टूडेंट था, जब मैं 10th से 11th में जाने वाला था, मेरे दिमाग में तो लगभग 6 से 7 ऑप्शंस थे, बहुत सारे ऑप्शंस आ गए थे। तो मुझे लगता है यार आप लोग में से भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके अंदर कई सारे कंफ्यूजन और ऑप्शंस चल रहे होंगे। तो आइए सबसे पहले कुछ चीजों के ऊपर बात करेंगे, किसी चीज के ऊपर गहराई में उतरेंगे और आप लोग का जो भी कंफ्यूजन है उम्मीद कर रहा हूं इस वीडियो देखने के बाद क्लियर हो जाएगा। शुरुआत करें तो सबसे पहले अगेन एक चीज बोलना चाहूंगा कि आप पहली बार अगर इस चैनल पे आए हो तो आपको मैं बता दूं कि हमारा ये जो JR टॉक्स चैनल है ये स्पेशली चैनल है फॉर मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, करियर गाइडेंस, इंटरव्यूज एंड ऐसे कई सारे अनगिनत टॉपिक्स के ऊपर, जिससे आपको अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हिम्मत मिलती है और बहुत सारी चीजों का आपको नॉलेज मिलता है। शुरुआत करेंगे आज के इस वीडियो की। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे दोस्तों कि आप लोग को पहली चीजें क्या सोचनी है और किस चीज पे ध्यान देना है। वो चीज है दोस्तों स्ट्रीम। जब भी आप 11th स्टैंडर्ड में आते हो, यानी कि आफ्टर 10th के बाद जब भी आप 11th स्टैंडर्ड में आओगे तो आपके सामने 3 ऑप्शन एक प्लेट में डाल के दे दिया जाता है। जैसे हम कहीं जाते हैं बाहर डिनर करने के लिए तो हमारे सामने ना पहले स्टार्टर रखा जाता है, फिर वो मेन कोर्स रखा जाता है, लास्ट में डेजर्ट रखा जाता है। ऐसे 3-3 प्लेट सजा के हमें मिलती है। उसी प्रकार आप जब 10th से 11th में आते हो तो मेजोरिटी ऑफ केस में क्या होता है, हमारे पास सिर्फ 3 ही ऑप्शन होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों 3 ऑप्शन? सभी लोग जानते हैं, एक होता है साइंस, एक होता है कॉमर्स एंड तीसरा जो होता है वो होता है आर्ट्स। ये 3 मेन स्ट्रीम होते हैं और ये तीनों मेन स्ट्रीम्स के ऊपर मैंने अलग अलग वीडियोस JR टॉक्स चैनल के ऊपर डाल के रखा है। तो आपको डिटेल में अगर जानना है तीनों स्ट्रीम्स के बारे में कि क्या करने से क्या होगा, ये सभी चीज के लिए वीडियोस अवेलेबल है। तो प्लीज चले जाना और ये वीडियोस देख लेना। हमारे वीडियो सेक्शन को स्क्रॉल करोगे या फिर सर्च करोगे तो हमारे वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग कमेंट करेंगे, मुझे पता है कि सर इसके बारे में बताइए। तो देखो ये वीडियो उस बारे में नहीं, ये वीडियो इस बारे में है कि आपको सब्जेक्ट चूज करने में क्या चीज की हेल्प चाहिए, सब्जेक्ट चूज करने के लिए क्या सोच होनी चाहिए आप लोग की, ताकि आप सही सब्जेक्ट चूज कर सको और उसके बिहाफ पे वो सब्जेक्ट चूज करके सही करियर बना सको अपना। ठीक है, वही हमारा मुद्दा है आज के इस वीडियो का। तो जैसे मैंने बोला कि 10th के बाद आप लोग 11th में आ गए। अब 11th में आने के बाद यू हैव ओनली 3 ऑप्शन, समझ लो साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स। एक और ऑप्शन होता है जो कि बहुत यूनिक माना जाता है कि आप 11th करो ही ना, आप सीधा सीधा 10th के बाद कहां चले जाओ, डिप्लोमा करने चले जाओ, जिसको पॉलिटेक्निक भी कहा जाता है। ठीक है, डिप्लोमा करने चले जाओ या फिर आप कोई वोकेशनल कोर्स करने चले जाओ या फिर आप ITI वगैरह करने चले जाओ। तो इसकी बातें आज हम इस वीडियो में नहीं करेंगे। अगर आपको लगता है डिप्लोमा के ऊपर, तो डिप्लोमा के ऊपर भी ऐसे मैंने अलग अलग वीडियोस बनाए हैं कि डिप्लोमा करना सही है कि गलत है, क्या चीजें हो सकती है। तो डिप्लोमा हो गया, ऐसे अलग अलग चीजों के ऊपर मैंने वीडियो डाले हुए हमारे इसी चैनल JR टॉक्स के ऊपर, क्योंकि ये चैनल स्पेशली करियर गाइडेंस के लिए है। तो आप जरूर से इस वीडियो के अंदर, इस वीडियो सेक्शन के अंदर जाके स्क्रॉल करते रहना, कई सारे वीडियोस आपको नीचे की तरफ मिल जाएंगे। अब बात करते हैं स्ट्रीम की। जैसे मैंने बोला कि स्ट्रीम तो चलो मान लो आप सिलेक्ट कर लोगे। पहले बात तो स्ट्रीम के बेसिस पे आपको सिलेक्ट करना चाहिए, वो भी शॉर्ट में मैं बताना चाहूंगा। मान लो कि आपका जो भी चीजें हैं, ठीक है, जो भी चीजें हैं, आपको एक चीज क्लियर कट हमेशा पता होनी चाहिए कि आपको फ्यूचर में बनना क्या है। जैसे कि हमेशा ना हम कुछ ऑप्शंस रखते हैं अपने करियर में। जैसे जब मैं छोटा था, जब मैं 8-9 स्टैंडर्ड में आता था, तो मेरे टीचर्स या फिर मेरे पेरेंट्स, रिलेटिव्स, कोई भी मुझसे जब क्वेश्चन पूछता था कि बेटा तू बड़ा होकर क्या बनेगा, तो मेरा एक ही जवाब होता था, मेरे को बड़ा होकर डॉक्टर बनना है। क्योंकि जब मैं देखता था, क्योंकि जब मैं खुद बीमार होता था, हॉस्पिटल जाता था, बुखार होता था, तो मैं डॉक्टर के पास जाता था। डॉक्टर मस्त स्टेथोस्कोप लगा के वो हार्ट बीट चेक करते हैं ना, वो लोग पल्स चेक करते हैं हाथ में, फिर हार्ट बीट चेक करते हैं, बहुत अच्छा लगता था व्हाइट कोट पहन के। तो मेरा भी एक सपना था, मैं भी ऐसे बड़ा होकर व्हाइट कोट पहनूंगा एंड वैसा ऐसा करूंगा। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़े, हमें रियलिटी का अंदाजा होता है। रियलिटी क्या होती है? एक तो चीज ये होती है कि हमें उस टाइम पे कोई गाइड करने वाला था नहीं कि यार आपको नीट का एग्जाम देना है, आपको प्रॉपर मेडिकल कॉलेज में जाना है। गवर्नमेंट कॉलेजेस भी होते हैं अच्छे खासे,
कम फीस में भी आपका एडमिशन होता है। हम लोगों को सिर्फ एक ही पता था यार मेडिकल पढ़ना उसके लिए बहुत पैसा लगता है, इसीलिए हमने मेडिकल ड्रॉप कर दिया और मैंने इंजीनियरिंग कर ली। ये मेरा सबसे बड़ा रीजन था, ठीक है। लेकिन मैं आप लोग को ये चीज नहीं बोलूंगा क्योंकि आप लोग को सही गाइडेंस करने वाला बहुत सारे लोग हैं और इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, बहुत सारी चीजों से आपको रिसोर्सेस मिल जाते हैं। लेकिन मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा ये है कि अगर आपको एक चीज क्लियर है कि वेदर यू वांट टू बिकम ए डॉक्टर, बट कंफ्यूजन है कि डॉक्टर के साथ साथ यार मैं इंजीनियर बन सकता हूं क्या, अगर आपके अंदर ये कंफ्यूजन है तो आप यार साइंस तो लोगे ही लोगे, क्योंकि क्लियर है ना डॉक्टर इंजीनियर बनना है तो साइंस देना पड़ेगा। आपको क्लियर है मुझे बैंक में नौकरी करनी है, ठीक है, आपको क्लियर है मुझे अकाउंटेंट बनना है, तो यार आप तो कॉमर्स लोगे। लेकिन आपको क्लियर है कि मुझे यूपीएससी एग्जाम देना है, मतलब बाकी गया तेल लेने, मेरे को यार यूपीएससी करना है, आईएएस ऑफिसर आईपीएस ऑफिसर बनना है, ये टेक्निकल स्टडी मेरे से नहीं होने वाला, मुझे टीचर बनना है, मुझे पॉलिटिकल लीडर बनना है, नेता बनना है जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना, या हिस्टोरियन बनना है, या तो आर्कियोलॉजिस्ट बनना है, ये सब चीजें बनना है, तो आप चुपचाप आर्ट्स लोगे, फाइन आर्ट्स वगैरह हो गया, ठीक है ना, डिजाइनर बनना है, तो ये इतना तो आप कर सकते हो। और इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है कि आप इन तीनों में किस बेसिस पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो मान लो कि आपने एक स्ट्रीम को सिलेक्ट कर दिया, लेकिन उसके बाद क्या, अब स्ट्रीम के अंदर भी सब्जेक्ट्स होते हैं, उसी पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना कि हाउ टू चूज द सब्जेक्ट्स। अब स्ट्रीम तो आपने सिलेक्ट कर दिया, साइंस ले लिया मान लो, कॉमर्स ले लिया मान लो, आर्ट्स ले लिया, अब उसके अंदर भी तो कई सारे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। तो समझ लो कि मैं बात करूंगा सबसे पहले साइंस सब्जेक्ट के लिए। ध्यान देना बच्चे लोग, समझ लो कि आप लोगों को सब्जेक्ट चूज करना है। अब जैसे कि आप जानते हो कि आप 11th स्टैंडर्ड में जब रहोगे और आपने साइंस स्ट्रीम लिया तो आपके सामने सब्जेक्ट्स आ जाते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड बायोलॉजी। इसके ऊपर मैंने जेआर ट्यूटोरियल्स के ऊपर कल के दिन एक वीडियो अपलोड किया था कि आप या तो पीसीएम सिलेक्ट कर सकते हो या तो आप पीसीबी सिलेक्ट कर सकते हो। ये कैसे कर सकते हो ये आपको मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में बताया हुआ है। पीसीएम यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, पीसीबी यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। अब इस किस आधार पे सिलेक्ट करना है, अगर आपको एक श्योर है कि आपको इंजीनियरिंग करना है तो आप मैथ्स लेके चलोगे, क्योंकि बिना मैथ्स के इंजीनियरिंग नहीं हो सकता, तो आपको 11th एंड 12th में मैथ्स पढ़ना ही पड़ेगा, तो आप पीसीएम सब्जेक्ट ले सकते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स। लेकिन आपको श्योर है कि आपको मेडिकल लाइन में जाना है, फार्मेसी करना है, ये सब करना है, तो आप पीसीबी यानी बायोलॉजी लेके चल सकते हो। ये कंफ्यूजन क्लियर हुआ कि आपको अगर सब्जेक्ट चूज करना है तो आप इस आधार पे चूज कर सकते हो। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें कि यार आपके मन में एक और चीज होगा कि सर समझ लो कि मैंने पीसीएम सिलेक्ट किया और बायोलॉजी मैंने ऑप्शन में निकाल दिया क्योंकि मेरे को डॉक्टर और मेडिकल लाइन में नहीं जाना था, फार्मेसी नहीं करना था, तो मैंने बायोलॉजी निकाल दिया। लेकिन बायोलॉजी के बदले में मुझे क्या सब्जेक्ट मिल सकता है, तो मैं आपको एक चीज बता दूं, जैसे जो मैं कॉलेज में था, हर कॉलेज का अलग अलग होता है, जो मैं कॉलेज में था उसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या थे, उसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट थे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट था, मैकेनिकल मेंटेनेंस का सब्जेक्ट था, ठीक है। इस प्रकार के सब्जेक्ट्स होते हैं, ये तो दो है, एक्सेट्रा में लिख रहा हूं यहां पे, क्योंकि इसके अलावा हर कॉलेज का अलग अलग वोकेशनल कोर्स होता है कि वो कॉलेज क्या प्रोवाइड कर रहा है। तो देखो अगर आपको एक चीज क्लियर है कि मान लो कि आपको बड़ा हो गया ना एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना है, मान लो आपको बड़ा होकर मैकेनिकल इंजीनियर बनना है, तो आपको उस चीज का नॉलेज होना भी जरूरी है। क्योंकि यार देखो हम जब इंजीनियर बन रहे होते हैं, 4 साल की जब पढ़ाई कर रहे होते हैं, 12वीं के बाद हम जाते हैं इंजीनियरिंग में, जैसे मैंने किया था 12वीं के बाद मैंने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से किया। तो जब हम एक्चुअल में 4 साल वो इंजीनियरिंग करते हैं ना, तो बहुत सारे ऐसे टेक्निकल चीजें होती है जो हमें नहीं आती है, पहले से भी नहीं आती और हम सीख भी नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, जो हमें इंजीनियरिंग पढ़ाया जाता है, या फिर वो वही घिसा पीटा पुराना ही है। आप मानो चाहे मत मानो, ये चीज है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये कड़वी सच्चाई है। हमें बाहर देश जैसा नहीं, बाहर देश में क्यों लोग भागते हैं, हमारे इंडिया के अच्छे खासे जो बड़े बड़े लोग के जो बच्चे होते हैं, जिनके पास फाइनेंशियल बहुत तगड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है, जो स्कॉलरशिप लेते हैं और अलग अलग ऐसे लोग होते हैं, वो सबसे पहले बाहर देश क्यों भागते हैं इंजीनियरिंग करने के लिए, जर्मनी क्यों भागते हैं, यूएस क्यों भागते हैं? रीजन ये है कि वहां पे प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा दिया जाता है, वहां पे बोल बच्चन नहीं होता है, वहां पे चीजें करके दिखाई होती है कि आपको अगर एक बाइक है, एक बाइक में ये प्रॉब्लम आया तो आपको रिपेयर कैसे करना है, आपकी इसका प्रॉब्लम का जड़ कैसे ढूंढना है। और हमारे इंडिया में इतना बड़ा लंबा चौड़ा थियरी लिख के दे दिया जाएगा कि रट्टा मार लो और एग्जाम में लिख के आ जाओ, फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो यार ये फर्क है, ये मैं खुद एक्सेप्ट करता हूं ये चीज, क्योंकि बीइंग ए ऑटोमोबाइल इंजीनियर मुझे नहीं पता कि अच्छी तरीके से गाड़ी को कैसे रिपेयर करें। मेरे को बेसिक्स पता है क्योंकि मैंने जॉब भी किया है, मैंने जॉब किया, थोड़ा बहुत चीजें सीखी तो मुझे पता है। लेकिन आज के रेट में कोई खराब कोई कार लाके मेरे पास दे दे एज ए ऑटोमोबाइल इंजीनियर और मुझे बोल दे कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है ढूंढ के दिखाओ, तो मुझे शायद टाइम लग जाए या फिर मैं नहीं कर पाऊं। ये मैं सीधा सीधा बोलूंगा आपको। क्यों? क्योंकि हमें उस प्रकार सिखाया ही नहीं गया है, ठीक है। तो ये फर्क है सिस्टम में। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका गोल सिक्योर है, क्लियर है, मैकेनिकल इंजीनियर बनना है, तो आप इस सब्जेक्ट को ले सकते हो, मैकेनिकल मेंटेनेंस, जिसमें आपको बहुत सारी चीजें सिखाई जाएगी। इलेक्ट्रिकल का चीजें करना, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का होता है, आईटी होता है, ठीक है ना, ऐसे बहुत सारी चीजें होती है, तो वो सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हो। समझ में आ रहा है? टॉपिक वही हमारा चल रहा है, हम भटक नहीं रहे टॉपिक से, मैं थोड़ा डीप में घुस रहा हूं, लेकिन टॉपिक वही चल रहा है कि आपको सब्जेक्ट किस आधार पर चूज करना है। उसके अंदर समझ लो कि आपको बाय नहीं पढ़ना था तो आपने ये सब्जेक्ट ले लिया। अब एक चीज और आता है कि लेट्स सपोज आपको मैथ्स नहीं लेना है, तो आपने पीसीबी ले लिया, तो आपको श्योर है कि आपको डॉक्टर बनना है और आपको मेडिकल लाइन में जाना है, बायो ले लिया। लेकिन बायो के अलावा जब आपने मैथ्स को ड्रॉप किया तो मैथ्स के साथ क्या मिलेगा आपको मिलेगा ज्योग्राफी। तो आप ज्योग्राफी ले सकते हो अगर आपको
कुछ नॉलेज लेना है ज्योग्राफी का तो आप ले सकते हो, क्योंकि ऑप्शन तो है आपके पास, ज्योग्राफी ले सकते हो, इसके अलावा आईटी आ जाते हैं और 2 लैंग्वेजेस होते हैं, तो ये तो आपको कंपलसरी हो जाएंगे। ये तो हमने बात कर ली किसकी, साइंस के फील्ड की, ठीक है, साइंस की फील्ड की बात करी कि अगर आप 11th स्टैंडर्ड में हो तो किस प्रकार से कर सकते हो। लेकिन अगर आप एक कॉमर्स के बच्चे हो, ठीक है ना, एक कॉमर्स के बच्चे हो, तो कॉमर्स में जो सब्जेक्ट होते हैं वो एसपी होता है, इकोनॉमिक्स होता है, ठीक है, एसपी का ऑप्शन आपको मैथ्स मिल जाता है, उसके अलावा अकाउंटेंसी एंड मैनेजमेंट जो होता है, और इसके अलावा जो होता है आपका बीके जिसको अकाउंट्स बोलते हैं। तो देखो अब बच्चे मैथ्स और एसपी में कंफ्यूज होते हैं, तो आपको मैं क्लियर कट बताना चाहूंगा कि अगर आपको बड़ा होके मतलब कितने बड़े होगे वो नहीं बोल रहा हूं, बड़ा होके यानी कि आगे जाके समझ लो 11th में आपने कॉमर्स ले लिया, लेकिन आपको एक चीज श्योर है कि आपको आगे जाके क्या करना है, कंपनी सेक्रेटरी करना है, कंपनी सीएस जिसको बोलते हैं। आप जानते हो हमारे गौरव सर जो हमारे कॉमर्स के टीचर है हमारे जेआर ट्यूटोरियल्स और जेआर कॉलेज चैनल पे, वो सीएस ऑलमोस्ट बन चुके हैं, क्वालिफाइड हो चुके हैं, तो उन्होंने क्या रखा था, एसपी रखा था, और वो पढ़ाते भी एसपी है, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, सेक्रेटरी, ये सब चीजें, कंपनी के टर्म्स, कंपनी के नॉर्म्स, कंपनी के रेगुलेशन, सब चीज उसमें सिखाया जाता है वो सब्जेक्ट में। तो आपको अगर उस लाइन में जाना, यानी इफ यू वांट टू बिकम ए सीएस कंपनी सेक्रेटरी, यू हैव टू नो द सेक्रेटरियल प्रैक्टिस सब्जेक्ट, तो आप ये सब्जेक्ट ले सकते हो। लेकिन जिनको क्लियर है कि मुझे ये सेक्रेटरी नहीं बनना है मतलब बोलने के लिए ये सेक्रेटरी बोल रहा हूं मैं, लेकिन बहुत बड़ा पोस्ट होता है, एक कंपनी आपके अंडर में होती है, मतलब चीजें कंट्रोल करने के लिए। लेकिन आपको अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो आपको अकाउंट्स बहुत तगड़ा होना चाहिए बीके, और साथ में आपका मैथ्स बहुत तगड़ा होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका मैथ्स अच्छा है, आपका अकाउंट्स अच्छा है, तो समझ जाना कि आप सीए बन सकते हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हो। और आप जानते हो चार्टर्ड अकाउंटेंट का क्या वैल्यू है आज के डेट में, ठीक है ना, बड़ी बड़ी कंपनी हर चीज को टैक्स भरना पड़ता है, अर्निंग का, वो टैक्स कैलकुलेशन, टैक्स सेविंग, यही काम करता है एक सीए, और कितना पैसा अर्न कर सकता है वो आप जानते हो, पोटेंशियल आपको पता ही है, तो ये कर सकते हो। तो इस तरीके से आप सब्जेक्ट को चूज कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आर्ट्स होता है, तो आर्ट्स में भी अलग अलग सब्जेक्ट, में ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा आर्ट्स में, क्योंकि वो हमारा बोलते हैं ना एक्सपर्टीज नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी बताऊं आर्ट्स में आपको, ठीक है, साइकोलॉजी मिल जाता है, इसके अलावा आपको आर्ट्स में पॉलिटिकल साइंस मिल जाता है। तो आप जो चीज में इंटरेस्टेड हो, लेट सपोज कि आपको आगे जाके कुछ साइकेट्रिस्ट बनना है, तो आप साइकोलॉजी सब्जेक्ट लेके पढ़ सकते हो। आपको अगर श्योर है कि आपको आगे जाके कोई नेता बनना है, या फिर कुछ इलेक्शंस में खड़ा होना है, आपको इस तरीके से समाज सेवा वाला काम करना है, तो आप पॉलिटिकल साइंस लेके पढ़ सकते हो। आपको हिस्टोरियन बनना है तो हिस्ट्री लेके चल सकते हो, ठीक है ना। आपको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट में काम करना है तो आप हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी सब्जेक्ट लेके चल सकते हो। ऐसे कई सारी चीजें होती है इनके अंदर, तो आप ये आगे आगे जब जाओगे तो आपको ज्यादा डीप में पता चलेगा। आर्ट्स के बारे में मुझे इतना ज्यादा मालूम नहीं है, तो प्लीज मुझे माफ कर देना, लेकिन ये 2 चीज जो हम हमारे चैनल पे भी पढ़ाते हैं, जेआर ट्यूटोरियल, जेआर कॉलेज पे, हमने वो चीज बता दिया। और हमारा मकसद सिर्फ इतना ही रहेगा इस वीडियो बनाने का कि यार आपको सही सब्जेक्ट कैसे चूज करवाया जाए, उसमें हम आपकी हेल्प कर सके, करेक्ट है। साथ ही में करियर जरूर से सोचना कि उसके हेल्प से करियर आप क्या बना सकते हो। जैसे मैंने बोला कि आपको अगर पीसीएम लेके चलना है तो इंजीनियरिंग, पीसीबी लेके चलना है मेडिकल, तो इस प्रकार का करियर आपके माइंड में चलना चाहिए, ठीक है। आपका इंटरेस्ट है कि नहीं उस सब्जेक्ट में वाकई में आपको इंटरेस्ट है कि नहीं, वो सब्जेक्ट को आपको कैसे चूज करना है आपके इंटरेस्ट के आधार पे। मान लो आपको इंजीनियर बनना है लेकिन मैथ्स पसंद ही नहीं है, तो अच्छे इंजीनियर बन पाओगे क्या, नहीं बन पाओगे, तो छोड़ सकते हो मैथ्स को। उसी प्रकार इजी, वो आपको इजी लग रहा है कि नहीं, जैसे कि आपने इंजीनियर बनना है तो आपने पीसीएम ले लिया, लेकिन आपको मैथ्स इजी लग रहा है नहीं, हार्ड लग रहा है, तो यार फिर अच्छे से मैथ्स जब कर ही नहीं पाओगे तो आगे जाके अच्छे इंजीनियर बन पाओगे, नहीं बन पाओगे। तो ये सभी चीज फैक्टर्स आपको सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, उसके आधार पे ही आपको फैसला करना पड़ेगा कि हाउ टू चूज दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट इन योर 11th स्टैंडर्ड। और एक बार आपने कर लिया, जो सब्जेक्ट ले लिया, उस पर डेडिकेशन के साथ मेहनत करते रहना, डेफिनेटली आपको सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि ये जर्नी है दोस्तों बहुत लंबी और हमें धीरे धीरे इसमें चलना पड़ता है। लेकिन अगर कोई चीज पे मेहनत किया जाए, हार्ड वर्क किया जाए, तो हार्ड वर्क जो होता है वो टैलेंटेड इंसान को भी बीट कर सकता है। क्योंकि एक कहावत है ना कि एक टैलेंटेड इंसान है, ठीक है, लेकिन वो आराम कर रहा है, वो कुछ कर ही नहीं रहा है, और दूसरा जो है जिसके पास कोई टैलेंट नहीं है लेकिन वो कंटिन्यूस हार्ड वर्क किया जा रहा है, मेहनत किया जा रहा है, तो ये पूरी उम्मीद के साथ मैं बोल सकता हूं कि एक ना एक दिन ये हार्ड वर्क करने वाला इंसान उस टैलेंटेड इंसान को बीट कर देगा, और आप लोग भी कर सकते हो, ठीक है। वो कछुआ एंड खरगोश वाली कहानी तो आपने सुनी होगी, बेस्ट एग्जांपल तो वही है, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। जरूर से मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको और क्या तकलीफ आ रही है, मैं उसके ऊपर जरूर से वीडियो बना के आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। आज के लिए इतना ही, वीडियो पसंद आए दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, और पहली बार आए हो हमारे चैनल पे तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ठीक है दोस्तों। जल्दी मिलेंगे हमारे फिर एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।